होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो तख्त लाहौर से मुतल्लिक बहुत बड़े होने वाले मार्के से है, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं। तकरीबन 20 अरकान असम्बली का चुनाव होना है और 50 लाख से तकरीबन 50 लाख वोटर है जो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेगा कल। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान जो है वो मुकाबले की लड़ाई है, मुकाबले की फ़ाइट है। और देखना ये है कि अवाम अपना मैंडेट जो है वो किसे देते हैं। जिसको मैंडेट मिलेगा पंजाब उसी का होगा। और इस सवाल से मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ को, चौधरी परवेज़ इलाही को या किसी को भी जो वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए 13 अरकान सूबाई असम्बली की सीटें दरकार हैं। यानी कि अगर वो 20 में से 13 हल्के जीत जाते हैं तो फिर वज़ीर आला पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ का या उसकी किसी इत्तेहादी जमात का हो सकता है। बसूरत दीगर अगर वो नहीं जीतते तो फिर PMLN यानी हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। और इसके साथ साथ जो PMLN को सीटें दरकार हैं वो तकरीबन 10 सीटें उनको चाहिए। अगर 20 में से वो 10 सीटें ले लेते हैं तो भी वो जो है वज़ारत आला के लिए हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला जो है लेजिटिमेट वज़ीर आला बन जाएंगे। अगरचे पहले भी उन्होंने अटैम्प्ट की और ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात मुनहरफ अरकान की वजह से ज़िमनी इंतखाबात का जो है वो टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया था और कहा था कि जब ज़िमनी इंतखाबात के बाद वज़ीर आला पंजाब का चुनाव किया जाए। तो यूँ तख्त लाहौर की जो जंग है वो जारी है और कल अवाम अपने वोट के ज़रिए जो है लाहौर का और ख़ास कर तख्त लाहौर के ऊपर किसको बरंजमान करते हैं ये तो अब अवामी मैंडेट ही बताएगा, रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि मुकाबलेदार कांटेदार मुकाबला जो है वो जारी है और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो ओवरऑल इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो मुसलसल जब से इक़्तिदार उनसे छीना और मकबूलियत भी कम हो रही है और उनके अपने बयानिए जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं और जो भी वो बयानिया बनाते हैं या घड़ते हैं वो उसमें से कुछ अरसे बाद उसकी में से हवा निकल जाती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो झूठ पे बनाया गया बयानिया भी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता, हकीकत हमेशा आश्कार हो जाती है। जैसा कि बैरूनी साजिश से मुतल्लिक या साइफ़र से मुतल्लिक उन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की तो वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से वो बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया, मुनहदम हो गया। अब उसके बाद यूँ ओवरऑल जो सूरत हाल है, हम इलेक्शन पे ही आते हैं, ओवरऑल सूरत हाल जो अभी तक का है वो यही है कि PMLN को जो है वो बरतरी हासिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अभी से रोना रो रही है इन धांधली का। और इमरान खान ने तो बराह रास्त कह दिया है कि तमाम की तमाम स्टेट मशीनरी उसके इदारे जो हैं वो PMLN को जितवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो है वो गैर मुनासिब इल्ज़ामात लगाए हैं, गठजोड़ के इल्ज़ामात लगाए हैं और यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है कि इमरान खान जो है वो हमेशा धांधली का रोना रोते रहे, पहले भी रोते रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए तो सबूत ना दे सके थे। तो वो सारे मामलात आपके सामने और अभी वो जो है उनको पता है कि वो सीटें हार सकते हैं, तो उन्होंने पहले से ही धांधली का रोना भी शुरू कर दिया। सिर्फ ये नहीं बल्कि इंतखाबी जो अमल है उसको भी सबोताज करने की वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन अपने तौर के ऊपर उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो इंटेलिजेंस की जानिब से उनको रिपोर्ट्स भेजी गई कि मुसल्ला जत्थे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 500 के करीब लोग भिजवा दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर और एक और भी शख्स है उसके ऊपर भी पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ख़दशा था कि ये नुक्से आमा को या अमन अमान को के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के जो मेन लीडरशिप है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, बाबर रवान हैं और इसी तरीके से ज़रताज गुल हैं, मुराद सईद हैं और कासिम सूरी है, इन तमाम लोगों की जितनी भी उनकी क़यादत है, आला क़यादत है, उन सब की जो है वो मुख्तलिफ़ हलकों में ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। दो जो PTI के रहनुमा हैं
उनको हर एक दो दो अशख़ास को एक एक हलके के अंदर तैनात कर दिया गया है और ये उनको ये टास्क भी दे दिया गया है कि वो सूरत हाल को मॉनिटर करें, कहीं पे भी कुछ ऐसी मामलात हो तो वो फ़ौरन उस पर रिएक्शन दें। तो यूँ तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन जीतें, लेकिन साथ साथ उनकी ये भी कोशिश है कि अगर उनको ये पता चलता है कि अवामी मैंडेट उनके ख़िलाफ़ जा रहा है तो फिर वो इस वजह से मुसल्ला और फसाद बर्पा करने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। और तकरीबन आपके सामने सिचुएशन है और वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है, अब वो इल्ज़ाम तो धांधली का दूसरों पे लगा रहे हैं, लेकिन आपने ख़ुद देखा कि तहरीक इंसाफ का एक कारकुन पकड़ा भी गया जिससे सैकड़ों शनाख्ती कार्ड जो हैं वो बरामद हुए और वो शनाख्ती कार्ड साफ ज़रा धांधली के लिए ही थे। तो तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश में है कि वो जो है सीटें निकाले। अगर वो देखेगी कि अवामी जो वोट है या अवामी मैंडेट का रुख उनके ख़िलाफ़ है तो वो फिर हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज किया जाए, इसके अंदर मुसल्ला या फसाद बर्पा करने की भी कोशिश की जा सकती है। और इस हवाले से भी सारी चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं और जो हिफाजती तदाबीर हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी उठा ली गई हैं। असले के नुमाइश पे भी पाबंदी है, किसी ने भी ऐसी कोशिश की तो उसका असला भी ज़ब्त हो सकता है, उसका लाइसेंस भी मनसूख हो सकता है। और इसके साथ साथ रेंजर्स की जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है। 50,000 के करीब तकरीबन पुलिस के चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। रेंजर्स जो है वो बाहर गश्त करेगी और उसके साथ साथ आर्मी को जो है वो स्टैंड बाई कर दिया गया है और आर्मी जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म की पाबंद होगी। जहाँ पे भी हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं, कहीं भी अगर कोई दंगा फसाद की कोशिश होती है, जलाओ घिराव की कोशिश होती है या इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश होती है तो फिर आर्मी जो है वो हरकत में आएगी। और यूँ जो है कोशिश तो यही की जा रही है कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो पुरअमन तरीके पर जो है वो हो सके। लेकिन जो दूसरा फ़रीक है तहरीक इंसाफ, चूँकि उसकी सियासी बका जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात पे लगी हुई है तो उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो जीतें। अगर वो जीत ना सकें तो उनकी ये भी कोशिश होगी कि इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज किया जाए या फिर इसमें दंगा फसाद किया जाए या और धांधली के इल्ज़ामात और रोना पीटना जो है वो जारी सारी किया जाए और बड़े ज़ोर शोर से ये तमाशा किया जाए, जिस तरीके से इमरान खान माजी में भी ये धांधली वगैरह का तमाशा किया करते आए हैं। तो जैसे आपने देखा भी था कि उसका जो यहाँ पे 250 के करीब दिन का जो धरना था वो भी उस धांधली के ख़िलाफ़ था, लेकिन जब उसको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो वो धांधली के सबूत नहीं दे सकता। लेकिन अब तहरीक इंसाफ देखें सूरत हाल में वैसे जो देखते हैं कि अवाम मजमूई तौर के ऊपर अवाम जो है वो शायद अब इनको मुस्तरद कर चुकी है। हकीकत भी यही है। मैं आपको बल्दियाती इंतखाबात के बारे में बताता हूँ कि 2 सूबों में तो हुए, अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें तहरीक इंसाफ अभी मरकज़ में भी हुकूमत में थी, लेकिन पहले मरले में तहरीक इंसाफ जो है वो हार गई। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे से सबसे बड़ी फ़ोर्स बन के उभरी, लेकिन सेकंड फ़ेज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का हुआ था तो वो एक ट्रांसफ़र की वजह से या कुछ ऐसी मैनिपुलेशन हो गई कि वो तहरीक इंसाफ जो है जो इसका ग्राफ कम हो रहा था उसको धांधली के ज़रिए उसका ग्राफ जो है वो दूसरे फ़ेज़ के अंदर उसको बचा लिया गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से हट के मैं अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो बलूचिस्तान में तो तहरीक इंसाफ का अवाम ने जनाजा ही निकाल दिया। ठीक है, बलूचिस्तान में तो तहरीक इंसाफ की को बल्दियाती इंतखाब में एक भी सीट जो है वो नहीं मिली। इसी तरीके से सिंध के अंदर जो पहले फ़ेज़ के अंदर इंतखाबात हुए वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो सफाया हो चुका है। तो यूँ हम अवामी मैंडेट और अवामी रुख को जब देखते हैं तो वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। और इसी तरीके से अब पंजाब की बारी है। देखते ये हैं कि पंजाब के लोग खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तरह, बलूचिस्तान की अवाम की तरह, सिंध की अवाम की तरह जो है वो तहरीक इंसाफ को अपने वोट के ज़रिए इसकी सियासत को, जो इसकी घटिया सियासत हो चुकी है, जो इदारों के ख़िलाफ़ इसकी सियासत हो चुकी है, जो वो बातें कर रही हैं, जो उनके फेक नरेटिव्स हैं जिससे मुल्क और कौम को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, उसको आया अपने वोट के ज़रिए दफन करते हैं या फिर जला बख्शते हैं। ये फ़ैसला अब कल होना है और पंजाब की आवाम ने करना है। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है
वो सूरत हाल यही है कि तहरीक इंसाफ का ये जो है वो ज़िंदगी और मौत का इलेक्शन है कि अगर तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में इन 20 सीटों के ऊपर जो है वो हार जाती है तो उसकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और अगर तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकती तो भी जो है वो उनका एक जो पुराना रेटोरिक है, ओल्ड रेटोरिक, धांधली इलेक्शन, अभी तो मतलब है कि इलेक्शन हुए नहीं तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हर मुमकिन और हर महाज पे जो है वो किस तरीके से प्लानिंग की है कि पहले कोशिश की जाए जीतने की। जिस तरीके से उनका एक कारकुन पकड़ा गया जेली, शनाख्ती कार्ड्स मतलब है वो बहुत बड़े शनाख्ती कार्ड्स उसके पास थे और पैसे दे के लोग उसने शनाख्ती कार्ड मंगवा लिए थे ताकि इलेक्शन के अंदर मुमकिन तौर के ऊपर धांधली की जाए। तो वो अटैम्प्ट करेंगे, धांधली वो ना हो सकी तो उनकी कोशिश होगी कि किसी और तरीके से वो इलेक्शन को हर सूरत में जीतने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी ना होगा तो फिर वो फसाद बर्पा करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको भी जो है नाकाम बना दिया गया और इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की उनकी अटैम्प्ट को भी नाकाम बना दिया गया तो फिर वो जो है धांधली का रोना भी रोएंगे, इदारों पे भी इल्ज़ामात लगाएंगे। जैसे आज इमरान खान ने जो है वो ख़ुद इल्ज़ाम बाजी की कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, रियासत के ऊपर, रियासती मशीनरी के ऊपर, जैसे उसने कहा कि ये सारे मिलकर जो है PMLN को जो है वो जितवाना चाहते हैं और उसकी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बहरहाल अब असल फ़ैसला जो है वो अवामी मैंडेट करेगा, वो अवाम का वोट करेगा, वो बैलेट बॉक्स के ज़रिए होगा। अब देखते हैं कि तख्ते लाहौर जो है वो अब किसके पास जाता है। आया PTI जो है वो 13 सीटें लेने में कामयाब होती है या फिर PMLN के जो वज़ीर आला पंजाब हैं ये लेजिटिमेट हो जाते हैं। ऑलरेडी वो वज़ीर आला पंजाब तो हैं ही हैं, लेकिन इन बल्दियाती इंतखाबात की इन सीटों की वजह से उसका जो इलेक्शन का प्रोसेस था वज़ारत आला पंजाब का वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका था और कहा था कि ये सीटों पे वोट हो जाए तो उसके बाद जो है वो असम्बली के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ वज़ारत आला के लिए। तो बहरहाल अब फ़ैसला अवाम ने करना है और कल देखते हैं कि तख्ते लाहौर पर किसका कब्ज़ा होता है और तख्ते लाहौर की जो ये फ़ाइट है, जो ये लड़ाई है, वो तहरीक इंसाफ जीतती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहरहाल कल रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।